जय गुरुदेव। इस जगत के अनभिज्ञ और अज्ञानी लोगों के लिए महापुरुषों की पहचान करना बड़ा कठिन है। महापुरुषों की अनुभव से पूर्ण वाणी को समझना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं। परम पूज्य दादा गुरु महाराज छोटे से गांव चिरोली में रहा करते थे और इतनी सादगी से रहा करते थे कि कोई भी यह नहीं जान सकता था कि वे कितनी बड़ी रूहानी दौलत के मालिक हैं। जब परम पूज्य दादा गुरु महाराज के निज धाम जाने की मौज हुई तो उस समय परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चिरोली ही रहा करते थे। तो सन 1948 का वह समय था। जाड़े के दिन शुरू हो चुके थे। अगहन का महीना लग चुका था। तो निज धाम जाने से पहले करीब 10-12 दिन तक दादा गुरु महाराज की तबीयत खराब हुई। तो दादा गुरु महाराज से स्वामी जी महाराज और उनके बड़े पुत्र सुदर्शन पंडित जी, उन्होंने कहा कि चलिए आपको डॉक्टर को दिखा लाएं। तो दादा गुरु वहां भी बोली कि मैं भी चलूं। तो दादा गुरु महाराज बोले कि तू क्या करेगी, तू क्या करेगी चलकर। तो दादा गुरु मां ने कहा कि आप डॉक्टर को दिखा लाना और मैं अपनी आंख बनवा लाऊंगी। तो दादा गुरु महाराज ने कहा कि तेरी तो 5-6 आंख हैं घर में, क्या करेगी आंख बनवा के, और तेरी हजारों आंख हैं। तो यह सुनकर फिर दादा गुरु मां चुप रही। तो फिर स्वामी जी महाराज और सुदर्शन पंडित जी दादा गुरु महाराज को लेकर अलीगढ़ गए। तो अलीगढ़ में ज्वालापुरी मोहल्ले में दादा गुरु महाराज के गुरु भाई श्री प्यारेलाल जी पाठक का घर था। तो वे वहां लेकर उन्हें गए उनके घर पर। वहां डॉक्टर को दिखाया, 2-3 दिन रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में दादा गुरु मां भी अलीगढ़ आ गई थी। तो दादा गुरु महाराज ने अपने गुरु भाई श्री प्यारेलाल जी पाठक से कहा कि देखो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तुम हमें वापस चिरोली ले चलो, नहीं तो तुम्हें भंडारा यहां भी करना पड़ेगा और चिरोली में भी करना पड़ेगा। तो फिर अगले दिन दादा गुरु महाराज को तांगे से चिरोली ले आए। पहले गांव में वैद्य हुआ करते थे, उन्हें ही दिखाया करते थे। तो गांव में एक वैद्य थे, दादा गुरु महाराज को उन्हें दिखाया गया। और दादा गुरु महाराज के एक शिष्य थे डॉक्टर संकटा प्रसाद, वे कानपुर के रहने वाले थे, उन्हें भी बुला लिया गया था। और दादा गुरु महाराज को कोई साधारण पेट का रोग था, लेकिन कोई फायदा उन्हें नहीं हो रहा था। तो दादा गुरु महाराज बोले घर पर कि देखो अब हमारा समय हो गया है, अब हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो हमें स्वामी जी की वाणी सुनाओ, मतलब राधा स्वामी जी महाराज की वाणी खोलो और पाठ कराओ। 3-4 दिन पहले ऐसा बोले। तो बड़े पुत्र सुदर्शन पंडित जी और मझले पुत्र महेंद्र जी ये पाठ करने लगे वाणी का। अब तो मतलब खूब पाठ होने लगा। तो दादा गुरु मां बोली कि आप बहुओं को तो नामदान दे दो। तो दादा गुरु महाराज बोले कि तू दे दे नामदान।
तो दादा गुरु माँ बोली कि ठीक है, मैं ही दे दूंगी, मैं दे दूंगी नामदान। तो दादा गुरु महाराज बोले कि इनको नाम तो दे दे और इन्हें ये बता दे कि इनका भजन यही है कि घर गृहस्थी में रहे, बाल बच्चों की सेवा करें, सबको संभालें और उसमें से फिर जो समय बच जाए उसमें ये समय निकालकर भजन करें। इनका भजन यही है। और उसके बाद दादा गुरु महाराज फिर रोजाना सत्संग सुनाते, सभी लोग सत्संग सुनते और स्वामी जी की वाणी का पाठ होता। यह रोजाना की दिनचर्या चलने लगी। दादा गुरु महाराज से पूछा गया कि स्वामी जी, आपके जाने के बाद सत्संग को कौन संभालेंगे? तो दादा गुरु महाराज ने परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ इशारा करके कहा कि मैंने इनको छोड़ दिया है, ये संभालेंगे सत्संग। तो उसके बाद दादा गुरु महाराज सभी को रोजाना सत्संग सुनाते और फिर बोले कि अब हमारा समय हो गया है, अब हम जाएंगे, रहेंगे नहीं। तो स्वामी जी महाराज और उनके बड़े पुत्र पंडित जी, सुदर्शन पंडित जी बोले कि स्वामी जी, इस मौज को आप पलट दीजिए। दादा गुरु महाराज से प्रार्थना की तो दादा गुरु महाराज बोले कि नहीं, मौज नहीं पलट सकती। तो ऐसा करते फिर सत्संग सुनाते रहे और 2-3 दिन बीत गए। और फिर एक दिन दादा गुरु महाराज सुदर्शन जी और महेंद्र जी से बोले कि अब हम जाएंगे सुबह 4 बजे। तो जो महेंद्र जी थे, उनके मझले पुत्र, उन्होंने दीवार पर लिख दिया 4 बजे, जो दादा गुरु महाराज की बैठक थी। उस जमाने में घड़ियां वगैरह तो इतनी होती नहीं थी, तो उन्होंने दीवार पर लिख दिया 4 बजे। और फिर सुबह 4 बजे ही दादा गुरु महाराज ने नश्वर शरीर का त्याग किया। तब तक वाणी का पाठ होता रहा पूरी रात। और जब दादा गुरु महाराज जाने लगे तो उससे थोड़ा पहले वे बोले कि अच्छा, अब राधा स्वामी की धुन बोलो। तो सब लोग राधा स्वामी धुन बोलने लगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। और इस धुन के साथ ही दादा गुरु महाराज ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। और अगहन सुदी 10वीं के दिन निज धाम पधारे। दादा गुरु महाराज के गुरु भाई श्री प्यारे लाल जी पाठक के वचनों से ऐसा मालूम हुआ कि दादा गुरु महाराज को लेने के लिए दिव्य विमान आया था। दादा गुरु महाराज प्रसन्नता पूर्वक उस पर सवार हो गए और अपने परम धाम सिधारे। और इधर परम पूज्य स्वामी जी महाराज महान दुख में डूब गए। स्वामी जी महाराज को अब ऐसा लगने लगा कि इस संसार में अब उनका अपना कोई रहा नहीं, और वे बिल्कुल संसार से उदास हो गए। 4 साल तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज संसार से बिल्कुल उदासीन रहे। और 4 साल के बाद सन 1952 में बनारस से आम सत्संग की शुरुआत की। जय गुरुदेव।